हरि। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रामायण मैया की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते ताते तुम पाही। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे। पार्वती भले अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया दरु अति कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरे अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव रामा, सकल कला गुण धाम सिया रामा। जोग ज्ञान वैराग्य निधि रामा, प्रणत कलप तरु नाम सिया रामा। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने उ सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोरे अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवनु सुर तरु तरे होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहहि राम कहु ब्रह्मानादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण जाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनग आराती। राम सो अवध नृपति सुते होई, की अजय गुण अलख गति होई। जो नृप तनत ब्रह्म किमि रामा, नारी बिरहि मति भोर सिया रामा। देखी चरित महिमा सुनत रामा, भ्रमति बुद्धि अति मोर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब जानते हैं इसके अर्थ को। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अर्थात अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। नर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं।
हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी अर्थात सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व अर्थात ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। मतलब माता पार्वती पूछ रही हैं कि ये वही राम है जिनका नाम आप जप करते हैं, ये वही राम है अयोध्या के राजा, या फिर कोई अजन्मा, निर्गुण, अगोचर कोई और राम है। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो राजपुत्र कैसे। स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मतलब माता पार्वती, माँ गौरा के मन में ये भ्रम आया कि अगर वो राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और ब्रह्म है तो राजपुत्र कैसे। तो अपने उस भ्रम को दूर करने के लिए, निवारण हेतु वो महादेव से प्रभु श्री राम के बारे में उनकी कथा सुनना चाहती हैं। और तब अब महादेव वो कथा प्रारंभ करेंगे। बने रहिएगा। एक बार सभी जोर से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।